अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है क्या देख लीजिए। आवाज क्लियर है? आवाज आवाज क्लियर है आप लोगों को? आवाज बता दीजिए, आवाज क्लियर है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, क्लियर है ना? कल जितने भी टाइप्स लिए थे हमने अलजेब्रिक ट्रिक को लेकर, उसमें एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें तो हमने कल देख लिए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे इसको कि और किस तरह के पैटर्न होते हैं या किस तरह से पूछे जाते क्वेश्चन या जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप लीजिए। अब कल के हो सकता है आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं। पहले लिख लीजिए, इफ x plus 1 upon x equal to 5, then x square plus 1 upon x square equal to what? तो ये किसके इक्वल होगा? अब ये नेक्स्ट टाइप है, मैं टाइप नंबर नहीं डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। कल कितने 7 हुए थे ना? 7 हुए थे क्या? नहीं आ रही बराबर। 6 हुए थे मैम। 6 हुए थे क्या? ओके ठीक है, नहीं दे रहा। एक सेकेंड है। आवाज क्लियर है कि देख लीजिए एक बार। आवाज क्लियर आ रही मेरी? यस मैम। ओके, कितने टाइप हुए थे? कितने टाइप हुए थे? 6 हो गए 6 कंप्लीट हो गए थे। 7 चलेगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ना, अब हमने क्या देखे थे कि जहाँ पे कल माइक अननेसेसरी माइक मत ऑन कीजिए, अगर जरूरत हो क्वेश्चन की तभी ऑन कीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब हो जाता। देखिए अब कल हमने क्या देखे थे कि यहाँ पर दोनों ही चीजें सेम रहती। अब x की पावर यहाँ पर कितनी भी होने दो क्वेश्चन में, यहाँ सेम वही चीज आ रही थी, सिर्फ चेंज कहाँ था, उनकी यहाँ पे साइन में था। और जहां यहाँ साइन अलामत में चेंज होता है वो हम फॉर्मूले में वहां पे सिर्फ यूज करते, सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पर पावर सेम है ही नहीं। यहाँ पर पावर सेम है क्या? यहाँ पावर सेम है ही नहीं। देखिए यहाँ तो पावर ही सेम नहीं है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो आपके लिए x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि x का मुरब्बा और x का मुकब, ये दोनों के ही चीजों को थोड़ा सा आपको याद करना है। सिंपल है, सिर्फ प्लस और माइनस साइन के हिसाब से उसको याद करना पड़ता। अगर माइक किसका ऑन है? माइक कर दो। आवाज देख लीजिए एक बार, और माइक रही सब मैम, ऑन क्लियर कर है। दीजिए। माइक ऑफ कीजिए पहले, फिर बाद में ऑन करो, डिस्टर्ब हो जाता फिर। ठीक है, क्वेश्चन रहा तब ऑन कीजिए आप। आवाज क्लियर है कि अभी देखो? क्वेश्चन रहा तो ऑन करो, यस मैम। अननेसेसरी मत करो।
ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। अब देखिए यहाँ पर, वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये दो चीजें थोड़ा सा समझ में रहती है और क्वेश्चन भी इन पर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, अब यहाँ देखिए हमारे पास तो यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है और इक्वल कितना है 5 दिया गया है। तो यहाँ पे या तो x क्यूब आ जाएगा, x का मुकब आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है यानी कि x का मुरब्बा है, इस तरह से दिए, या कुछ और भी दे सकते हैं। तो आपको पावर स्क्वायर में या क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक है, अगर x स्क्वायर आता है, अगर आपको वहां पे x वीडियो पॉज हुआ है क्या सभी का? वीडियो हैंग हो गया मैम। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए यहाँ आपको वहां x स्क्वायर लाना होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे लाते हैं। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही x स्क्वायर है तो ठीक है चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। जब दोनों ही जगह आपके पास प्लस प्लस का साइन हो जाता है तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा, जब x स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर -2। ठीक है, ये याद रखो, n स्क्वायर -2, इस पे हम वर्क करेंगे। तो फिर n स्क्वायर क्या है, यहाँ पर n होता है आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ जाएंगी, n स्क्वायर -2, n कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर रहेगा 25 -2 यानी के 23, आंसर होगा 23। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, बोलिए। यहाँ कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि आपको हमेशा स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहाँ पे चीज आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगी। बोलिए, क्लियर है तो बोलिए, या एक और बार समझाना है तो वो बोलिए, एक और बार एक्सप्लेन करना है या क्लियर है? एक्सप्लेन करना है, एक और बार बताइए। एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके ठीक है। देखो यहाँ पे हमेशा आपके पास ये चीज होंगी या इसके साथ कुछ भी पावर हो दो, आपको वो नहीं देखना रहेगा। आपको क्या देखना रहेगा, यहाँ जो चेंज हुआ है, यहाँ क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे या तो स्क्वायर रहेगा या तो क्यूब देंगे। अगर इजी पेपर देना है तो वो आपको डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब देंगे। अगर आपको थोड़ा सा परेशान करना है तो वो यहाँ पे पावर बहुत अलग अलग करके बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको उसको स्क्वायर और क्यूब में लेकर जाना पड़ेगा। तो सिंपल है कि यहाँ जब आप स्क्वायर में ला लेते हैं, समझो आप पावर 2 कर देते हैं, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि n स्क्वायर -2 कर दो। और यहाँ प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, वो यहाँ से देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों ही प्लस प्लस है तो माइनस लेंगे। यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो फिर आप यहाँ प्लस लेंगे। तो आप लिख लो, इफ बोथ साइन सेम या इक्वल, अगर दोनों ही अलामतें, दोनों ही साइन सेम या इक्वल है, जैसे कि प्लस प्लस है, तो आपके फॉर्मूले में माइनस करेंगे आप, तो ये होगा n स्क्वायर -2। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर 25 -2 यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या इतना? मेटना है, मेटना है, मेटना है, रब कर दो। यस मैम। इसमें मैम हाँ बोलिए। मैम x की पावर 3 है तो उसका क्यूब निकालना पड़ेगा ना? उसके लिए चेंज हो जाता फॉर्मूला, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब करके पूछा जाता तो उसमें चेंज हो जाता। तो कहाँ चेंज होता मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। अभी एक थोड़ा सा ना, इतने हाई उस पर क्वेश्चन नहीं है, आप टेट के किसी भी पेपर में देख लो, पर ना हम एक उसका एक और सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेपर सेकंड वाले जो लोग होंगे अगर सीटेट के, तो प्लीज आप अच्छे से कीजिए उसको।
x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इक्वल टू 6 है, देन x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 24 कितना होगा? ये कितना होगा? अब हमको क्या देखना है? सबसे पहली चीज देखिए, ये आपका n है ना, और यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, यानी कि फॉर्मूले में क्या रहेगा फिर आपके? माइनस n स्क्वायर माइनस 2। ये क्योंकि आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये ट्रिक यूज होती, ठीक है, तो वो होगा आपका n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए, क्योंकि यहाँ x की पावर 12, यहाँ पे x की पावर 12 है, यानी कि x की कुवत 12 है दोनों जगह पे, और यहाँ पे x की पावर 24 है, तो आपको या तो क्यूब होना वहां पे, या तो किसी का स्क्वायर होना। तो मैं अगर ऐसे लिखूं उसको, x की पावर 12 की पावर 2 लिखूं तो चलेंगे क्या? चलेगा क्या? लिख सकते हैं हाँ मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम। लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता हाँ, है yes, ना, a⁻³ अगर आप लो और ये होल ब्रैकेट अगर मैं 2 ले लूं, तो इसका मतलब होता है a की पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू a की पावर 6, और a की पावर 6 को या a की कुवत 6 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते। ये उसके रूल्स है ना, जो 12 रूल्स है कुवत नुमा के, एक्सपोनेंट के, तो उसमें हम देखेंगे ये सारे रूल्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते। तो आप देखो कि 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है ना, तो अब हमने ये पूरे की इसकी पावर यहाँ पे 2 कर दिए। अब आपको ना यहाँ पे वेरिएबल या मुतगैयर कोई एक लेटर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी स्टेप्स नहीं बढ़ाती, आपकी डायरेक्ट करा देती, ठीक है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि हमने पावर 2 कर दिए, तो वहां पे अगर पावर 2 है तो फिर पावर 2 में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? n स्क्वायर माइनस 2, और माइनस और प्लस कहाँ से डिसाइड होता है? इनके ये साइन से, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम माइनस लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? n क्या है दिया हुआ? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर कितना है? 36 माइनस 2, 36 माइनस 2 यानी कि 34, आंसर हो गया 34, आंसर 34। कॉल कॉल वैसे भी कॉल आ रहे तो कट करना पड़े, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इसको चेंज कर दूं, अगर यहां मैंने माइनस कर दी और यहां भी मैं माइनस कर दूं, तो अब आंसर बोलिए। मैम प्लस करना पड़ेगा। प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस अब साइंस चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा ना 38। मैम, प्लस हो जाएगा 38। वो ट्रिक है, ट्रिक है, हेलो ट्रिक है, ट्रिक। हाँ मैम, मैम हाँ मैम वो जो पावर है 24 है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं जी है ना, सोनी, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, उसका कोई नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सोनी, इसका आपको कुछ भी नहीं है, आपको करना है उसको स्क्वायर। कोई चीज आपको यहाँ स्क्वायर और क्यूब में मिल जाएंगी, ठीक है सोनी, उसका कोई मतलब नहीं है सोनी, ठीक है, क्लियर हो? ये कैसे होता है देखो सोनी, इसको मैं नेक्स्ट टाइप करके बता देती, माइनस साइन मत लो। इसका मतलब क्या रहता है सोनी, कि जब आप इसको सॉल्व करते ना, तो x की पावर 12, अब देखो यही चीज यहाँ है क्या, बोलो, ये जो अपन ने किए x⁻12 और यहाँ x⁻12 सेम हो रहा क्या? यहाँ x⁻12, यहाँ x⁻12 सेम हो रहा क्या? अपन ने जो इसको चेंज करे, यही चीज यहाँ है ना, वही चीज आ गई ना वहां पर। तो ये ना कंसीडर करना पड़ता है आपको, कोई भी लेटर कंसीडर करो, आप m करो, m कर लो, तो फिर अब यहाँ पे m की पावर, ये m हमने कंसीडर करना, तो m की पावर 2 प्लस 1 अपॉन m की पावर 2 इक्वल टू 6, ये मतलब होता उसका। तो मैं आपको इतनी स्टेप्स नहीं बढ़ा रही, इतनी स्टेप हमको शॉर्टकट जाना है ना, तो इतनी स्टेप करके फायदा नहीं है, ये कंसीडर करो, आपको ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ 12 आ गया, यहाँ भी 12 है, हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ सोनी? हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं ना मैम, n² माइनस, बिल्कुल यानी 6 का स्क्वायर माइनस, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, आपकी स्टेप्स नहीं बढ़ाना है मुझे, वरना यहाँ आपको कंसीडर करना पड़ता है n। देखो वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ m कंसीडर करना पड़ता, तो m स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यहाँ का आ जाता 1/m स्क्वायर इक्वल टू 2, वही चीज आती। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप्स नहीं बढ़ी आपकी। प्लस रहा तो माइनस रहा तो एडिशन होता, माइनस रहा तो एडिशन होगा ना, 38 होगा ना फिर। अभी बता, सबर सबर नगमा सबर, वही बता रही नगमा। अच्छा, इफ बोथ साइन, नगमा ही है ना, माइनस, अगर दोनों ही साइन अगर माइनस के है तो देख लीजिए। ओके, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वही चीज है, यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहाँ पर हुआ है, यहाँ माइनस में। अब दोनों ही माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। n प्लस n स्क्वायर, दोनों साइन प्लस प्लस थी तो भी माइनस, दोनों साइन माइनस माइनस है तो भी माइनस ही करते हैं। जब भी साइन, जब भी अलामतें सेम होती है तो फिर हम माइनस ही करेंगे। मतलब स्क्वायर पूछा गया है ना, तो एक्स स्क्वायर के लिए ट्रिक हो जाती है n स्क्वायर माइनस 2। देखिए n क्या है आपके पास यहाँ पे 3, n स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2, 7 आंसर। मैम इसमें ऐसे है कि साइन अगर कोई भी आए तो माइनस ही हो रहा है। साइन अगर कोई भी आए तो माइनस नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि साइन देखो, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो भी माइनस ही है। मतलब सेम साइन आ रहे, इफ बोथ साइन माइनस आ गए या इफ बोथ साइन प्लस वाली आ गई आपके पास, तो आपको माइनस करना है। ठीक है, अब अगर साइन चेंज हो गई तो फिर क्या करेंगे आगे देखेंगे। यहां लिख लो, वरना देखिए अगर साइन यानी कि अलामतें प्लस प्लस है तो आपको n स्क्वायर माइनस 2 ही लेना है, माइनस ही करना है। माइनस माइनस है तो भी n स्क्वायर माइनस 2 ही करना है। कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जब आप यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, x का मुरब्बा करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, अगर x स्क्वायर नहीं लिखकर आता है तो आपको उसे x स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखे थे x की पावर 24 को आपने किए थे x की पावर 12 और इसका होल स्क्वायर 2, तो आपको ये पूरा इसकी पावर 2 करना पड़ेगी। क्लियर हुआ? यस मैम। मिटना है? यस मैम डन। अब आप लोग आंसर दो। हाँ आंसर दीजिए अब आप लोग। ओरली होता मालूम, ओरली दे दो। 23 25 मैम। 23 n स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2, 23 हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा है ना? अब अगर हार्ड लेवल पे लेकर गए तो फिर यही है। ठीक है, मेटू मेटना है? ऑनलाइन से, ऑनलाइन से मेटना है क्या? यस मैम, यस। अब टाइप 8 हो गया ना, 9। अगर साइन अलग अलग रहे तो इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अगर साइन अलग अलग रहे तो, अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि साइन चेंज हो गए।
है ना, साइन डिफरेंट है ना। यस मैम। अलामतें अलग अलग हो गई ना, मुख्तलिफ अलामतें हो गई, प्लस माइनस आ गई ना। यस देखिए जब भी आपको यहाँ स्क्वायर हो, अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स के मुरब्बा अगर आ जाए तो फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर प्लस 2, लेकिन किस कंडीशन में, जब साइन डिफरेंट होंगी। अब कीजिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख दो 5 का स्क्वायर, 27 यस मैम। डायरेक्ट लिख दो ना 27। क्लियर हुआ। कब, जब वहां पर एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपको मैं पूछती एक चीज, ये लिखना हो गया क्या, अगर वहां पर x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 होता तो आप एक्स स्क्वायर में कैसे लेकर जाते, 4 दूनी 8, ऐसा करते। देखो 4 दूनी 8 होते ना, तो फिर आप क्या लिखेंगे उसके, x की पावर 4 और होल पावर 2, होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब समझो आपको पेपर में इस तरह से लिखकर आ गया और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, समझो यहाँ 10 है ना, और इस तरह से लिखकर आ जाए, तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर इस और यहाँ आपको रहेगा 4। वहां थोड़ी सी हिंट रहती, पर वो हिंट की तरफ आप मत जाओ, पहले सॉल्व करने का तरीका देख लो। यहाँ हिंट रहेंगी आपको, यहाँ 4 होगा, कभी कभी हिंट नहीं भी देंगे, यहाँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां से कंसल रखने वाली ही पावर यहाँ पर हो, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे 4 है भी या नहीं भी है तो भी आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पावर 4 एक तो 2 कर दो या फिर क्यूब में लेकर जाओ, 2 कंडीशन होती, तो क्यूब तो होगा नहीं अभी, तो आप क्या करो, x की पावर 4 की पावर 2 कर दो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x रेस टू 4 इंटू 2, यानी कि वही मतलब हो गया x की पावर 8, है ना। ऐसा करना है। अब x की पावर अगर इस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस प्लस, या वहां माइनस यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन, एड 2, तो कितना हो जाएगा 102। क्लियर हो गया। 2 स्टेप का ही है, ओरली भी कर सकते। मेटना है, हाथ चलाओ फटाफट। हो गया ना, टाइप था 9 हुए, 10 है, ओके। अब देखो यहाँ पर ना जो n हमारा था अब तक, तो n हमारा क्या था अब तक, होल नंबर था, है ना, सिंपल नंबर था ना। अब अगर उसको इरेशनल में या इस फॉर्म में लेकर चले जाए तो n इस तरह से कोई रूट के अंदर, जजर के अंदर हो, तो ये कंडीशन पे देखिए, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 11, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी। अब आपको वैसे भी पता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ट्रिक क्या है कि जहां एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, एन स्क्वायर प्लस और माइनस 2 वाली ट्रिक, है ना। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, या फिर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं, प्लस 2 लेते, है ना। हो गया बस, अब इतना ही करना है। एन स्क्वायर यानी कि क्या, अंडर रूट 11 का स्क्वायर और प्लस 2, तो यहाँ रूट है, जजर है और ऊपर पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, 11
प्लस 2, आंसर हो जाएगा 13। क्लियर हुआ? मेटना है? मेटना है? हाँ थोड़ा सा चेंज कर देते, कहाँ चेंज होता है देखिए, एकदम मामूली सा चेंज है यहाँ पे। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 प्लस √2, जसर में 3 जमा में 2, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये क्या होगा? अब पहली चीज क्या है यहाँ पे, माइक देखिए, पहली चीज माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, ऑन है किसी का। देखिए यहाँ प्लस है और वहां प्लस है, और स्क्वायर की बात हो रही, एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है ना, और प्लस प्लस दोनों ही जगह प्लस प्लस है, तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूले पे हम वर्क करेंगे, है ना। तो फिर एन स्क्वायर माइनस 2, अब एन क्या है हमारे पास, √3 प्लस √2, इसका स्क्वायर। अब इतनी स्टेप्स आप एग्जाम में लिखते नहीं बैठना, तो इसको कट कर दो और आप डायरेक्ट लिख लेना √3 का स्क्वायर प्लस ये इन दोनों का स्क्वायर, मतलब कि दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल, है ना। तो फिर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये जजर या रूट कैंसल हो जाता 2 पावर से, तो यहाँ बचा 3, ये कैंसल हो गया तो प्लस यहाँ हुआ 2 और ये हो गया -2। प्लस माइनस कैंसल हो जाते, एक साथ आते, तो आंसर हो गया 3। मेटना है? ओके अंदर। नेक्स्ट टाइप है, अब क्यूब पर चले जाएंगे। x³ अपॉन 1/x³। अरे इसको सिंपल से समझ लो, 3 सिंपल से समझा देती पहले। हाँ, देन फाइंड x³ सिंपल से पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखिए, अगर कभी भी आपको x³ पूछा जाए, वहां देखो x³ है, या ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको x³ करना पड़े उसको, है ना, कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करे तो पावर 3 आ जाए, अगर 3 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो x³ की कंडीशन में यूज करते हैं n³ -3n को, n³ -3n को यूज करते हैं। अब n क्या है, ये n है। अब देखिए यहां भी प्लस है और वहां भी प्लस है, तो क्या होगा, माइनस।
देखो यहाँ प्लस है, वहां प्लस है, तो n³ माइनस 3n। अभी हमने देख लिए सेम साइन है। अगर यहाँ माइनस और वहां माइनस होता तो माइनस ही, n³ माइनस 3n। अब देखिए n क्या है 2, तो 2 का आप ले लो यहाँ क्यूब, माइनस 3 इंटू n क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता 8 माइनस 8, और ये कितना हो गया 6। आंसर क्या आ गया 2। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है, एक स्क्वायर का और एक क्यूब का। स्क्वायर और क्यूब ही आता, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता। 4 या 5 वाले पावर तक तो हमारे वो एग्जाम इतना भी नहीं है कि हम वो 4 और 5 वाले चीज तक जाओ। यहाँ अगर हम स्क्वायर और क्यूब तक भी कर लेते ना तो काफी है। मैम साइन के लिए सब हो कुछ गया? सेम है ना? स्क्वायर और क्यूब का साइन का सेम है ना मैम? हाँ हाँ, दोनों का सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। मैं लिखा दूं क्या सब यहाँ पे, लिखा दूं हाँ क्या मैम इसकी भी साइन? जी मैम एक बार हाँ मैम, साइन का लिखा दो। अगर दोनों की प्लस की साइन आ जाए, यहाँ भी और वहां भी, तो हो जाएगा वो n³ माइनस 3n। ठीक है, फिर अगर दोनों ही जगह माइनस की साइन आ जाए तो होगा n³ माइनस 3n। ठीक है, अब अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस की साइन आ जाए तो होगा n³ प्लस 3n। और अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस की साइन आ जाए, मतलब यहाँ एक बार माइनस वहां प्लस, या फिर यहाँ प्लस और वहां माइनस, ऐसे अगर ऐसे आ जाए तो भी n³ प्लस 3n। वही जो स्क्वायर का था, सेम है ना, स्क्वायर में भी ऐसी साइन हुई थी ना, वैसे क्यूब में भी, मुकब में भी। मेटना है? जी मैम। 1 मिनट मैम। हाँ हाँ, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, क्योंकि खत्म होने आया टॉपिक, टॉपिक ही खत्म हो रहा है। क्वेश्चन टाइप पूरे ले लीजिए मैंने। और इस टॉपिक पर देखो कितने इसका क्वेश्चन है? वेटेज तो दो क्वेश्चन तो आपको पूछेंगे अलजेब्रिक ट्रिक पे। होगा डन मैम। अब इस टॉपिक पे बोले ना तो ये अलजेब्रिक ट्रिक में ना एक दूसरा एक और आता वहां पे, पॉलिनोमियल वाला, जो पेपर सेकंड वालों को करे मैंने सीटेट में, तो वहां उन लोगों की भी कुछ चीजें ना यहाँ अब पूछने के चांसेस है। मेटू लेटना है ये? यस मैम, यस मैम। आप लोग कर रहे हैं? एक क्वेश्चन दो। देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ। 27 मैम। 27 आया, प्लस माइनस है यानी के n³ प्लस 3n होगा, तो 27 कैसे आएगा? क्यूब क्यों आएगा मैम वहाँ पे? आपने इसके साथ क्या किए बोलो? 8 की पावर 4 और होल पावर 2। आपने ऐसा 4 की पावर 2 करे, ऐसे यस करे? मैम। ठीक है, चलो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो फिर क्या करेंगे? n+2। 2 का क्यूब लेंगे। हाँ, n+2। क्या रहा मैम आंसर? 2 की पावर 3 अगर कर दो तो 2 का क्यूब यहाँ नहीं ले सकते। इसका मतलब ये होता है कि x की पावर 2 इंटू 3
ठीक है, और x की पावर 2 इंटू 3 यानी कि यहाँ 6 आएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ क्यूब नहीं लेना था, यहाँ जो स्क्वायर था वो इसके लिए था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ये क्यूब नहीं था वो, ये राइट। हाँ, ऑनलाइन से कौन बोले थे? ऑनलाइन से आंसर दिए थे हाँ सर। ऑनलाइन से। मैम 140 मैम। याद। क्लियर हुआ? अरे अपने को समझ में आएगा ना। देखो अब यहाँ पर 8 है, ठीक है, ये 8 है ना, तो 8 मतलब कि क्या, 4 इंटू 2, ठीक है, इस तरह, या 8 इंटू 1 होता तो हम वो ले नहीं सकते, हमको या तो स्क्वायर या तो क्यूब लेना है। तो 8 यानी कि 4 इंटू 2 है ना। अब आपने जो बोले कि x की पावर 2 लेकर इसका क्यूब ले लेंगे, तो यहाँ जो है ना ये ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा x की पावर 2 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं यहाँ पे। तो x की पावर 2 इंटू 3 यानी कि x की पावर 6 हो जा रहा है वहां पे, वहां 8 है। क्लियर हुआ? और अभी आप जो बोल रहे हैं ना सालेहा, तो ये मैं आपको उसमें बताऊंगी, सडन एंड डाइसेस के रूल्स में बताऊंगी कि यहाँ पे ना ये x की पावर अगर ब्रैकेट के साथ नहीं आती, यहाँ 2 और 2 रेस्ट टू 3 होता, 2 की पावर 3 होता, तो यहाँ पे इसका मतलब होता कि आपको 2 का क्यूब लेना है, तो x रेस्ट टू 8 तब होता वो। मैं सडन एंड डाइसेस के रूल्स बताऊंगी ना, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ अगर ब्रैकेट आ जाती है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और अगर बिना ब्रैकेट के आता है तो इसकी पावर आपको यहाँ लेना पड़ती, किसकी, 2 की जो पावर यहाँ बनेगी वो यहाँ पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सालिहा? तो ये इसलिए क्यूब नहीं है वो, ठीक है। क्लियर हुआ ना? कंफ्यूज हो रहे थे? अब मैं क्वेश्चन चेंज करके दूं? मैम उसका आंसर बोलिए ना, पहले वाले का। आंसर बोलू? क्या लिखाई थी मैंने? x रेस टू 8 था ना, तो x रेस टू 4 होल पावर 2 रहता। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस है यानी कि n स्क्वायर, और यहाँ हो जाता प्लस माइनस होने से +2, तो n स्क्वायर क्या था आपके पास, वहां क्या था पहले, 5 था, तो 25 + 2 27। क्लियर हुआ? ओके मैम, यस। नहीं गलत है। अब देखिए x की पावर 12 + 1/x रेस टू 12 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है और वहां पे माइनस है, प्लस और माइनस साइन यूज हुई भी है, और आप देखो कि यहाँ 36 कैसे बन सकता, 3 से x की पावर 12 होल ब्रैकेट क्यूब। नहीं, क्यूब सही नहीं, देखिए, x की पावर। देखिए हाँ, 36 कैसे, आप x की पावर 12 होल पावर होल ब्रैकेट 3 कर सकते 3। क्या, हाँ, 12 तिया 36 ma'am. होते क्या, वो मल्टीप्लीकेशन में हाँ, रहते ma'am. आपस में, ठीक है, 12 तिया 36 होता क्या, और देखो कैसे हो सकता 36, तो वो आपको 6 तो लेना है नहीं, वो आपके क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब पर ही जाएंगे, तो वो तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्यूब बन रहा ना, स्क्वायर बन सकता क्या, तो ये एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर क्यूब आ गया इसका मतलब x क्यूब की बात हो रही, और x क्यूब का मतलब क्या होता, n⁻³ प्लस और माइनस 3n। अब प्लस और माइनस कैसे लगाएंगे इन दोनों में, यहाँ प्लस प्लस है आएगा और मैम। माइनस है, अलग अलग साइन प्लस है, तो आएगा। फिर प्लस आ जाएगा। क्लियर हुआ? प्लस आएगा। यस मैम। यानी कि आपका n अब 4 है और फॉर्मूला ये है, हो गया, ठीक है, n ये है और फॉर्मूला ये है, अब फॉर्मूले में रख लो, 76 n आएगा क्यूब मैम। आ गया क्या, n4 की पावर 3 + 3 × 4 कितना हो गया, 64, प्लस ये कितना हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, 76।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या आप लोगों को ये? यस मैम। एक बार बताएंगे। यस मैम, क्लियर है। वीडियो में आप देख लो, रिकॉर्डेड वीडियो में। अब सिर्फ 15 मिनट्स बाकी है, मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट देना है कि जो पूछने के चांसेस हो सकते, क्योंकि वो काफी ना ओरली आंसर रहता है उसका, लेकिन फिर भी उसका कंसेप्ट क्या है वो बता देती। सिर्फ फॉर्मूले याद करो, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। मेटना है? एक एक्स्ट्रा 13 पे जाने से पहले ना, लास्ट जो टाइप है 13, उस पे जाने से पहले एक ना आप मेरे को सॉल्व करके बताओ, ठीक है? थोड़ा सा अभी मेरे को एक याद आया, वो हो सकता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2√5 फाइंड एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड है, क्या कर सकते इसमें? हिंट रहती वहां कभी कभी, हमेशा नहीं मिलेगी। x raised to अब देखो 13 ये जो हिंट है ना, n-2 13 इंटू 2 है ना, ये हमेशा नहीं रह सकती। यहाँ से इसके बदले सिर्फ आपको इस तरह से भी फिर लिख के दे सकते, सिर्फ इतना। तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो सिर्फ इतना लिख के देंगे या फिर हिंट दे देंगे, ठीक है? हाँ, स्क्वायर आया क्या? स्क्वायर आ रहा क्या? यस मैम। 26 यानी कि क्या? हाँ होल पावर 2। इसका मतलब क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो अगर स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n स्क्वायर प्लस 2 प्लस और माइनस 2। तो क्या लेना है? माइनस आएगा, -2 लेंगे। अब देखिए n हमारे पास क्या है? 2√5 का होल स्क्वायर -2। अब इसका मतलब क्या है कि ये 2 का भी स्क्वायर है और ये √5 के लिए भी स्क्वायर है। इतना क्लियर हुआ ना? ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू, और ये 5 के लिए भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से रूट यानी कि जैसा कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 5 सिर्फ। 25 नहीं ना, 25 कैसे रहेगा? ओनली 5 स्क्वायर। स्क्वायर तो कर कैंसिल हो दिया गया, ना। तो बचा क्या? 5 ही बचा ना, -2। तो कितना आ गया? 4 पंजे 20 माइनस 18। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इस तरह से भी आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ सकते। हो गया? 3:30 से साइंस है। सर साइंस स्टार्ट कर देंगे। ओके। मेटना है? यस मैम। मेटना है? यस मैम। लास्ट टाइप है। अगर x की पावर ही चेंज हो जाए तो, इफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देन फाइंड माइक देखिए 49। देखिए, इसको ना पहले मैं एक बार बता देती। अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया जाता, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो पहले।
ये सिर्फ कंसेप्ट समझा रही, फिर डायरेक्ट आंसर आपका इसका 2 ही आता। हाँ, ओरली याद रख लेना, आंसर 2 रहेगा। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शंस के रूल है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तकसीम के उसूल है, नसब नुमा अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, ये वहां जाके -1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 और एक्स हो जाएगा √1 यानी कि 1 ही है ना। तो x आपके पास हमेशा क्या आ जाता, अगर यहाँ 2 है तो x आपके पास क्या आ जाएगा हमेशा 1 तो x आपके पास हमेशा 1 आएगा, तो इसका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। तो आप एग्जाम में ये टाइप ना अगर पूछ ले, अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूं x³ + 1/³ इक्वल टू 2, तो आप इसको भी अगर करके देखेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हर बार ये 1 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 ही बचेगा। तो यहाँ x की पावर कितनी भी हो, अगर x की पावर कितनी भी हो, अगर वो 1 के साथ रहेगा तो पावर 1 ही रहेंगी ना। तो x इक्वल टू 1 ही रहेगा, चाहे यहाँ पावर कितनी भी बड़ी हो जाए। तो अब ये हो, या फिर आगे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल टू 2, कितना भी दो, अब पावर कितनी भी दो, अगर यहाँ 2 है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 है तो x की वैल्यू 1 ही आती है, और आप जब सॉल्व करते हैं तो आंसर 2 ही आता है आपका। और यहाँ जानबूझ के ना वो पावर चेंज कर देते ताकि कंफ्यूज हो जाओ, तो वहां पावर कितनी भी चेंज करो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए x इक्वल सॉल्व करने पे x इक्वल हमेशा आपका 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 है और यहाँ का 1 यहाँ जब जाएगा तो वो 2 - 1 यानी कि 1 ही बचेगा, तो x आपका हमेशा ही 1 आने वाला है वहां पे। क्लियर हो गया? तो वहां जो है x⁻15 + 1/x की पावर 49, तो 1⁻15 + 1/1⁴, आप कितनी भी 1 की पावर कर लो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ होगा 1 + 1/1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/1, तो 1 + 1 2/1, 2/1 यानी के 2, तो आंसर 2 ही आएगा। अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना ले लो आप पावर में, और यहाँ अगर 2 है तो फिर आपका आंसर 2 ही आता है। पहले भी तो 2 था ना मैम, पहले का भी क्वेश्चन में 2 मैम था ना साइन कुछ। साइन का आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ इसके लिए, अच्छा ये साइन पूछ रहे क्या? हाँ यहाँ पे देखो दोनों में ही प्लस की साइन है तो प्लस ही, माइनस की साइन है तो माइनस ही, सॉरी प्लस की साइन है तो नहीं, तो आपको उससे भी कोई लेना देना नहीं, आपको 1 की वैल्यू रख लेना, आप डायरेक्ट आंसर पुट कर दे डायरेक्ट, मतलब साइन कुछ भी रहो, है सिर्फ डायरेक्ट दो। ओके, साइन से कोई लेना देना नहीं, वहां पे पावर चेंज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 आ गया और वहां पावर चेंज आ गया, इसकी हिंट क्या है क्वेश्चन की, ये टाइप की हिंट क्या है, यहाँ पे इसके पावर चेंज हो जाते। देखो अब तक चेंज आ रहे थे क्या कभी? नहीं सेम आ रहे थे। नहीं मैम सेम। हाँ, तो अब यहाँ पे चेंज हो जाते, अब यहाँ चेंज हो जाते। अगर पावर चेंज Clear हो होती गया? है तो 2 रहा तो 2 का आंसर 2 ही रहेगा। 2 ही रहता है अगर वहां पावर चेंज हो जाती है, और अगर इस फॉर्म में यहाँ अगर 2 है तो ये 1 वहां जाके 2 - 1 हो जाता, तो x की वैल्यू 1 आ जाती। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो वहां 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। बहुत कम ऐसा पूछा जाता है कि वहां पे माइनस साइन हो जाए। अगर बहुत टफ आपको पेपर करना है तो वो वहां पे माइनस साइन को लेकर जा सकते, तो माइनस साइन अगर वो वहां पे लेके गए तो 1 - 1 यानी कि 0। अगर बहुत ही, तो वो उसमें इतना ट्विस्ट तो करते नहीं, ये एक है जो कॉमनली यूज में आता। ठीक है, तो ये याद अगर 2 के जगह पे दूसरा नंबर रहता तो
2 की जगह पे ना सोनी दूसरा नंबर वो यूज करते नहीं, क्योंकि ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर 2 की बजाय कोई नंबर यूज होगा तो वो पावर कम वाला यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए यूज होगा फिर 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा x² इक्वल टू 4 x इक्वल टू √4, तो x की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 2। इस तरह से वो देते, x की वैल्यू हो जाएंगी 2, इस तरह से वो देते। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर ये और 2 की पावर ये बन जाएंगी। अब 2 की पावर अगर ये बन जाती है, चलो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। पूछते नहीं सोनी वैसा, लेकिन फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, क्योंकि 2 वाली ट्रिक बेस वाला क्वेश्चन है। अगर समझो यहाँ 2 के बदले 5 है, तो 5 - 1 यानी कि कितना हो गया 4, तो x² इक्वल टू 4, तो x हो जाएगा √4, x हो जाएगा 2। अगर x 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 15 प्लस 1/2 की पावर 49। अब इसका मतलब क्या है, तो सोनी मैं यूनिट डिजिट में आपको पढ़ा दूंगी। ये पावर 2 की पावर 15 है, तो उसको छोटी पावर करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता। 4 तिया 12, यहाँ पे बचे 3, और यहाँ पे 49 है, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 एकन 4, 0 9 आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा और रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 की पावर ये बना 3 प्लस 1/2 की पावर यहाँ पे बन गया 1। ठीक है, 1 बचा ना रिमाइंडर, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 17/2। तो इतना लेंथी आपको पूछते नहीं, ट्रिक बेस पूछते तो 2 की ट्रिक पूछते। अब इतना लेंथी आपको पूछेंगे नहीं। अगर पूछे भी, हमने चेंज भी कर दिए उसको, 5 भी कर दिए, तो फिर आपको यहाँ पे पावर को रिड्यूस करना पड़ता। तो पावर कैसे रिड्यूस करते, तो वो एक टॉपिक है अपना, उसमें रहता वो कि हम पावर को कैसे कम करते, और वो पावर बेस्ड क्वेश्चन भी कंपलसरी पूछते ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अगर चेंज करते तो इस तरह से आपको वहां तक जाना पड़ता आंसर के लिए। ठीक है, पॉइंट में आ जा रहा क्लियर है हुआ जी, बोलिए। पॉइंट में आंसर आ रहा ना मैम इसका। अब वो डिपेंड करता कि वो किस तरह से आपको ऑप्शन में देंगे, वो आपको पॉइंट में देते या फ्रैक्शन कसर में देते या अशारिया पॉइंट में देते, वो डिपेंड करता। आपका आंसर ये है, आप उसको पॉइंट में भी कर सकते। 17 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। और इतना लेंथी आपको पूछते नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 1 मिनट के से पहले ही करना है ना, तो इतना लेंथी ये करते नहीं। और आ भी गया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पावर को कैसे रिड्यूस किया जाता है। अगर यहाँ 2 की पावर है तो उसको 4 से डिवाइड करके पावर को रिड्यूस कर देंगे, तो इतना टेंशन की बात है ही नहीं। अगर पढ़ रहे होंगे तो, स्टडी अगर कर रहे होंगे तो टेंशन की बात नहीं है, नहीं कर रहे होंगे तो और ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और रिलैक्स रहते ना, पढ़ने वाले परेशान रहते कि अरे ये क्या होगा वो क्या। अगर पढ़ रहे ही नहीं तो फिर तो रिलैक्स ही है ना, तो वहाँ टेंशन रहता नहीं। ठीक है, ये कहानी पावर को रिड्यूस करने के का टॉपिक है जो फिक्स्ड बैच बनेंगी, मैं उसमें बता दूंगी कि कैसे कैसे पावर को रिड्यूस किया जाता है, जो कंपलसरी एक तो भी क्वेश्चन या 2 तो भी क्वेश्चन उस पर पूछे जाते, तो वो फिक्स बैच में ही बताऊंगी मैं पावर को कैसे रिड्यूस करते। ठीक है मैडम, आपने डुअल वाली टाइप में मुझे बताया ना, x प्लस वो सवाल था x इक्वल टू 5, देन 5 3 जमा 1/x3, तो उसका आंसर मैडम रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं मैडम? आपने जो सवाल हल कराया ना डुअल वाली टाइप में, क्वेश्चन क्या था वो बोलिए। हाँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x क्यूब प्लस 1x क्यूब 1/x क्यूब। तो इसका आंसर 27 कैसे आ रहा मैडम?
यहाँ तो मतलब 5 की पावर 3 करेंगे ना, क्यूब निकालेंगे ना यहाँ पे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो। ये वाला आप डबल से बताइए हल करके। x प्लस 1/x क्या था? इज इक्वल टू 5, देन हाँ। फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हाँ हाँ इज इक्वल टू इसका आंसर व्हाट? सर आपने हाँ, तो देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है और क्यूब है, तो प्लस प्लस और क्यूब आ गया, यानी कि n क्यूब हो जाएगा और माइनस होगा ना वहाँ पे, आएगा ना, क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो -3n हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले में रख लो, इसको रख लो उसमें। यस मैम। तो इसका आंसर 120 इसी को 27 नहीं आ रहा है ना, आपने 27 बोले ना इसका आंसर। नहीं नहीं नहीं, किसी ने कुछ चेंज करके पूछे थे, साइन चेंज करके पूछी गई थी वहां पे कुछ। यस मैम। हाँ ये नहीं नहीं, ये इसका आंसर 27 नहीं आएगा, इसका ही क्यूब 125 आएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 12 को। ये उसका नहीं था, उसके लिए नहीं था ये। वो शायद किसी ने वो नहीं सालेहा ने वो जो 8 बोले थे ना, मैं उसके लिए समझा रही थी। वो ये x की पावर जो 8 क्यूब किए थे ना उन्होंने, कि x की पावर 6 नहीं 2, और यहाँ तो वो समझाने के लिए बोली थी, वो इसके लिए नहीं था। वो मैं ऑफलाइन में समझा रही थी, ठीक है। मैम चेंज कर दिए थे आपने। यस जी मैम, मैंने थैंक वो यू। समझाने के लिए बताई थी। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। 13 टाइप थे, ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया क्या इतना? चलिए फिर कल मिलते लास्ट डेमो के लिए। सर की लिंक आएंगी अभी बायो।